हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो क्यूरियोसिटी हेल्दी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हम अपने हार्ट को किस प्रकार से हेल्दी बना कर रखें। अपने आहार में किन चीज़ों का समावेश करें जिससे कि हमारा हार्ट हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है हार्ट को स्वस्थ बना के रखने में। गलत डाइट के कारण हमारे हार्ट डिजीज यानी कि हार्ट के रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं, बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाती हैं। यहाँ तक कि गलत आहार के कारण, गलत खान पान के कारण हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल और ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाता है और इसका असर हमारे हार्ट पे पड़ता है। हार्ट की बीमारियां होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमें अपने आहार में किन किन चीजों का समावेश करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। पहला, आप अपने खाने में हरे पत्तेदार सब्जियों का समावेश करना शुरू कर दीजिए। आप पालक का समावेश कर सकते हैं। पालक के अंदर विटामिन के की भरपूर मात्रा पाई जाती है, फाइबर पाया जाता है। विटामिन के जो प्रॉपर तरीके से ब्लड क्लॉट होता है उसको करने में मदद करता है। आर्टरीज को यानी कि धमनियों को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। आप टर्निप का प्रयोग कर सकते हो। टर्निप यानी कि सलजम, सलजम में फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है, विटामिन के पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है जो धमनियों को पतला करने में मदद करता है, आर्टरीज को डायलेट करने में मदद करता है। ब्रोकली का सेवन कर सकते हो, आर्टरीज को क्लॉगिंग करने से बचाता है। इसके अंदर भी विटामिन के पाया जाता है जो आर्टरीज को डैमेज होने से बचाता है। ऑक्सीडेशन, कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीडेशन होने से बचाता है यानी कि होने नहीं देता है। फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है, ब्लड का प्रेशर कम करता है, स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है, आर्टरीज को डैमेज होने से बचाता है। आप अपने डाइट में बेरीज का प्रयोग कर सकते हैं। ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरीज का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने के कारण ये ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है, स्ट्रेस लेवल को कम करता है, इन्फ्लामेशन लेवल को कम करता है, सूजन को कम करता है। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो मल्टीपल रिस्क फैक्टर होते हैं हार्ट डिजीज होने में, उन सब को कम करने में मदद करता है। धमनियों में रक्त का जो प्रवाह होता है यानी कि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको प्रॉपर तरीके से करने में मदद करता है। अगर आप फिश का सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जिसके कारण हार्ट डिजीज होने की चांसेस कम हो जाती है, हार्ट को प्रोटेक्शन मिलती है, ब्लड का प्रेशर कम होता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल होता है उसको कम करने में मदद करता है जिससे कि हार्ट को प्रोटेक्शन मिलती है। जो इरेगुलर हार्ट की रिदम्स होती हैं, जो अनियमित रूप से जो दिल धड़कता है उसको प्रॉपर तरीके से करने में मदद करता है। आप साल्मन फिश का प्रयोग कर सकते हो, टूना फिश का प्रयोग कर सकते हो, सार्डिनस फिश का प्रयोग कर सकते हो। इसमें से आप कोई भी फिश ले सकते हो। हफ्ते में 2 से 3 बार अगर आप लेते हो तो ये आपके हार्ट के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप नॉनवेज नहीं लेते हो तो भी इसके लिए परेशानी की कोई बात नहीं है। हम आगे देखेंगे कि ओमेगा 3 फैट किस में प्रेजेंट होते हैं और आपके लिए अल्टरनेट ऑप्शन क्या है अगर आप फिश नहीं लेते हो, नॉनवेज नहीं लेते हो तो। इसके बाद आप टोमेटोज का प्रयोग कर सकते हो। टोमेटोज के अंदर विटामिन सी, विटामिन ए और लाइकोपीन नाम का गुड सोर्स पाया जाता है। जो लाइकोपीन वैसे तो टमाटर को रेड रखने में मदद करता है। जो लालिमा दिखती है टमाटर के अंदर, रेडनेस दिखता है, वो लाइकोपीन के कारण पाया जाता है। तो ये भी हार्ट का जो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। आप साबुत अनाज का प्रयोग कर सकते हो। इसके अंदर फाइबर की भरपूर मात्रा होती है और ये भी जो खराब, जो बेकार कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारे हार्ट के लिए बेकार होता है, जिसका कोई काम नहीं है, उसको कम करने में मदद करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। जो ब्लड का प्रेशर होता है, जो हाई ब्लड प्रेशर, स्पेशली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसको कम करने में मदद करता है। आप लेग्यूम्स का सेवन कर सकते हो। लेग्यूम्स यानी कि फलियां। फलियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने की क्षमता होती है, ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने की क्षमता होती है, यहाँ तक कि बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर को भी कम करने की क्षमता होती है। हमने शुरुआत में बात की थी कि फिश हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कई बार डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप फिश खाना शुरू कर दीजिए, या फिर अगर आप वेजिटेरियन हैं, फिश नहीं खा सकते, तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए फिश ऑयल का कैप्सूल खाने को बोला जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा इजीली हो जाता है, लेकिन कई बार हम वो भी नहीं खाते हैं।
तो वेजिटेरियन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप नट्स का सेवन करना शुरू कर दीजिए, वॉलनट का सेवन करना शुरू कर दीजिए। इसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को तो कम करता ही करता है, ब्लड का फ्लो भी बढ़ाता है। स्टडीज में तो ये भी पाया गया है कि जो लोग वॉलनट्स का सेवन करते हैं उसके कारण 30 to 50% तक हार्ट डिसीज होने के जो रिस्क फैक्टर होते हैं उसमें कमी आ जाती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज में इफेक्ट पड़ता है, इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक, इन सब चीजों में कमी देखने को मिलती है, यानी कि इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो आप वॉलनट्स का सेवन कर सकते हो। चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, इनका भी सेवन किया जा सकता है। चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, ये भी बहुत ही अच्छा गुड सोर्स है वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो आप इसका सेवन शुरू कर दीजिए। एवोकाडो के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल कम और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की क्षमता होती है, और जिस कारण से जो आपकी आर्टरीज होती है वो क्लियर हो जाती है। विटामिन ई के कारण जो ऑक्सीडेशन होता है कोलेस्ट्रॉल का वो नहीं होने पाता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं। पोटेशियम के कारण बीपी नहीं बढ़ने पाता, बीपी कंट्रोल पे रहता है या फिर बीपी को कम करने में मदद करता है। इसके बाद आता है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है, ये भी बाकी भी आहार की तरह आपका बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और अच्छा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज अच्छी खासी होती है, भरपूर मात्रा में होती है। आप सिट्रस फल का सेवन कर सकते हो। सिट्रस में आप आंवला ले सकते हो, लेमन ले सकते हो, या फिर आप संतरा ले सकते हो। इसके अंदर भी स्ट्रोक को कम करने की प्रॉपर्टीज होती है, पोटेशियम पाया जाता है। तो अगर हम देखें तो मैक्सिमम जितने भी हम आहार शामिल करते हैं इसमें हार्ट को बचाने के लिए, हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो कहीं ना कहीं उसमें पोटेशियम रिच होता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि जिसमें भी पोटेशियम रिच होगा वो कहीं ना कहीं आपके हार्ट के लिए बेनिफिशियल होगा। आपका ब्लड का प्रेशर नहीं बढ़ने देगा, तो ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से होगा और हार्ट मजबूत रहेगा। तो हमें ऐसी ही चीज़ों का समावेश अपनी डाइट में करना है। आप पोमेग्रेनेट का प्रयोग कर सकते हो, यानी कि अनार का प्रयोग कर सकते हो। धमनियों को कड़क होने से बचाता है। इसके अंदर 3 गुना एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है बाकी आहार की तुलना में। अगर आप ग्रीन टी लेते हो, ग्रीन टी की तुलना में 3 गुना एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं। ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से करने में मदद करता है। पोमेग्रेनेट का आप जूस लीजिए, वो बेटर रहेगा। लेकिन एक बार पोमेग्रेनेट का अगर जूस लेते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आपकी बीपी या कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन चल रही है तो उन मेडिसिन के साथ इस मेडिसिन पोमेग्रेनेट जूस यानी कि अनार के जूस का कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार निगेटिव रिएक्शन देखने को मिलता है और आपकी कौन सी मेडिसिन चल रही है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप अनार का जूस ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ही लीजिए कि आपको उसका साइड इफेक्ट ना होने पाए। आप वाटरमेलन ले सकते हो। तरबूज के अंदर अमीनो एसिड की भरपूर मात्रा पाई जाती है, बहुत ही बढ़िया सोर्स है अमीनो एसिड का, और बेली फैट को भी कम करता है। जो पेट के चारों जो वजन होता है या फिर चर्बी होती है उसे बढ़ने नहीं देता है, जिसके कारण भी हार्ट डिजीज का रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। आप टर्मरिक ले सकते हो, हल्दी ले सकते हो अपने खाने में प्रतिदिन, या फिर दूध में मिलाकर आप हल्दी लीजिए रात को सोने से पहले। ये धमनियों की जो दीवार होती है यानी कि जो आर्टियल वॉल होती है उसके डैमेज से बचाता है, या जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके डैमेज से भी बचाने में मदद करता है। गार्लिक लीजिए। गार्लिक के अंदर कोलेस्ट्रॉल और बीपी को कम करने की क्षमता होती है, और जो खून का थक्का होता है यानी कि खून को जमने से रोकता है। इसके अलावा ग्रीन टी लिया जा सकता है। ग्रीन टी भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। टोफू ले सकते हैं। पनीर के मुकाबले टोफू में ज़्यादा अच्छा, तो पनीर के मुकाबले बेटर है। खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट डिजीज के स्तर को भी कम करता है। वाटरमेलन तरबूज के अंदर भी अमीनो एसिड की भरपूर मात्रा पाई जाती है। ये बेली फैट को कम करता है, जो पेट के चारों जो चर्बी होती है उसको कम करने में मदद करता है, मोटापा कम करने में मदद करता है,
और जब जो लोग मोटे होते हैं, जिनकी टोन लटकती रहती है, पेट पे चर्बी ज़्यादा होती, उनको हार्ट डिजीज होने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो वाटरमेलन बहुत ही अच्छा बेस्ट सोर्स है जो हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करता है। आप मेरी तरबूज से जुड़ी हुई वीडियो जो पहले बनाई गई है आप वो देख सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि तरबूज किन किन बीमारियों में प्रयोग किया जा सकता है। आप किस प्रकार से तरबूज खाकर खुद को हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो एक बार आप उसको जरूर देखिए। टर्मरिक, हल्दी के प्रयोग से जो आर्टियल वॉल होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है, उसके डैमेज से बचाने में मदद मिलती है। धमनियों की जो दीवार होती है, बाहरी दीवार, उससे उसको डैमेज करने से बचाता है हल्दी। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है और आप हल्दी को रात को सोने से पहले दूध में मिलाकर ले सकते हो। गार्लिक, लहसुन में कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड का प्रेशर को कम करने की क्षमता होती है और खून को जमने से रोकता है, इनहिबिट द ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो लहसुन का। ग्रीन टी के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, तो आप ग्रीन टी का भी सेवन कर सकते हो। ग्रीन टी का सही तरीके से कैसे लेना चाहिए और गलत तरीके से क्या लेने से नुकसान हो सकता है, वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको ग्रीन टी का सही तरीके से सेवन करना जानना है तो आप उसके लिए भी मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिए जो ग्रीन टी पे बनी हुई है। इसके अलावा आप ओट मिल ले सकते हो। ओट मिल के अंदर ग्लूटेन फ्री होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और साथ ही साथ जो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको भी कम करने में मदद करता है। इसके अंदर लो सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। तो आप ओट मिल को नाश्ते के रूप में लेंगे तो बेटर रहेगा। टोफू पनीर से ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा बेटर है टोफू। ये भी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट डिजीज के जो भी रिस्क फैक्टर होते हैं उसे कम करने में मदद करता है। जैसा कि हमने जितने भी पॉइंट्स देखे हैं, जितने भी आहार देखे, आपको पता चला होगा कि कॉमन उसमें यही है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है और ब्लड का प्रेशर को कम करता है। तो हमें ऐसे ही डाइट लेनी है जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो, पोटेशियम लेवल ज्यादा हो, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हो, विटामिन ई पाया जाता हो और फाइबर से रिच हो। ऐसे ही डाइट्स को सेलेक्ट करना है जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा आप डार्क चॉकलेट भी ले सकते हो, स्वीट पोटैटो ले सकते हो, रेड पेपर ले सकते हो। रेड पेपर यानी कि जो शिमला मिर्ची होती है, शिमला मिर्ची और लाल रंग की भी शिमला मिर्ची जैसा ही होता है उसको रेड पेपर बोलते हैं, वो ले सकते हैं। कैरेट ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। उम्मीद करती हूँ इतनी सारी आहार जानने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ें अपने आहार में शामिल करनी है। आप इन सब चीज़ों को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। रिसर्च में प्रूफ भी हुआ है कि ये डाइट हार्ट डिजीज से बचाने में मदद करते हैं। हमें कोशिश यही करनी है कि बहुत ज़्यादा फैटी फूड नहीं लेना है, ऑयली फूड नहीं लेना है, बाहर का डीप फ्राई नहीं लेना है और ताज़ा भोजन ही करना है। पचने में हल्का होना चाहिए, फाइबर वाली चीज़ें लेनी है। इन सारी चीज़ों को लेते हैं तो आपका हार्ट मजबूत रहेगा, रिस्क फैक्टर कम हो जाएंगे और नियमित रूप से डॉक्टर से मिलते रहिए। अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर है, बीपी है, शुगर की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल लेवल में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस है तो उसमें लापरवाही मत कीजिए, डॉक्टर से सलाह जरूर ले लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।